या तो रखे अभिमान से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। जीवन उत्साह पर आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। एसडीएम ने शक्तिपीठ चिंतपूर्णी मंदिर प्रशासन जारी किए नए दिशा निर्देश। शक्तिपीठ चिंतपूर्णी मंदिर में रविवार को कोरोना बीमारी के चलते मंदिर प्रशासन पूरी तरह से दिखा चौकस। एसडीएम द्वारा जारी किए गए निर्देशों के बाद मंदिर ट्रस्ट के एसडीओ आर.के. जसवाल भी सारा दिन सारी व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते दिखे। रविवार के दिन श्रद्धालुओं को दर्शन करवाने के जो इंतजाम किए हुए थे वे काफी बेहतर दिखे। कोरोना बीमारी के चलते चिंतपूर्णी मंदिर में श्रद्धालुओं को तीनों दर्शन पर्ची काउंटर स्थल पर थर्मल स्कैनिंग करके ही मंदिर में भेजा जा रहा था और रविवार को एसडीएम के आदेशों के बाद 2 घंटे दर्शन पर्ची सिस्टम को बंद रखा गया और श्रद्धालु आधे घंटे से भी कम समय में दर्शन करके वापस लौट रहे थे। जिला मंडी में एक निजी घर से बरामद किए सीमेंट के 161 बैग। विजिलेंस विभाग मंडी की टीम ने निर्माणाधीन मकान मालिक के कब्जे से 161 बैग सरकारी सीमेंट बरामद किया है। यह मामला मंडी के जनेड़ पंचायत का है। जानकारी के मुताबिक विजिलेंस को गुप्त सूचना के आधार पर जनेड़ पंचायत में नीला सिंह के घर सरकारी सीमेंट होने की जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर विजिलेंस की टीम ने मौके पर जाकर छापा मारा और मौके से 144 बैग सरकारी सीमेंट और 17 खाली बैग बरामद किए। पौंग बांध एरिया और बाथू की लड़ी में जाने में लगा प्रतिबंध। पौंग बांध क्षेत्र में गत वीरवार से पुनः शुरू हुए विदेशी परिंदों के मरने के सिलसिले के चलते इंदौरा की 7 पंचायतों को विशेष निगरानी में रखा गया है। वहीं पशुपालन विभाग की ओर से बर्ड फ्लू की जांच को लेकर वीरवार को जालंधर भेजे गए सैंपलों की रिपोर्ट आज शाम तक आ जाएगी। रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि पौंग बांध क्षेत्र में मर रहे विदेशी परिंदे बर्ड फ्लू के कारण मर रहे हैं या कोई और वजह है। हालांकि विभाग ने कुछ सैंपल भोपाल भी भेजे हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट आने में अभी समय लगेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 6 दिनों से पौंग बांध क्षेत्र में करीब 60 विदेशी परिंदों के शव मिल चुके हैं। दिल्ली से आए श्रद्धालु की बाबा बड़भाग सिंह मैडी धार्मिक स्थल पर हुई मौत। बाबा बड़भाग सिंह मैडी के एक धार्मिक स्थल में 55 वर्षीय एक श्रद्धालु की अचानक हुई मौत। मृतक का कोरोना टेस्ट भी करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मृतक स्वरूप सिंह पुत्र जगत सिंह निवासी जनता कॉलोनी दिल्ली का था। मिले सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि बाबा बड़भाग सिंह मैडी में होला मोहल्ला मेले में स्वरूप सिंह करीब 15 दिन पहले आया था, जो मैडी चरण गंगा रोड पर गुरुद्वारा दमदमा साहिब नानक दरबार कमरा नंबर 1 में ठहरा हुआ था। रात करीब 8:30 बजे अचानक उसकी तबीयत खराब होने पर इसके साथी क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में ले गए। यहां चिकित्सकों द्वारा जांच करने के बाद उसे मृतक घोषित कर दिया गया। ऐतिहासिक शहर नाहन को नगर परिषद डस्टबिन फ्री कर चुकी है। बावजूद इसके कुछ लोग खुले में कूड़ा फेंक रहे हैं, जिनके खिलाफ नगर परिषद ने अब सख्ती से निपटने का निर्णय लिया है। नगर परिषद ने फैसला लिया है कि शहर में यदि किसी व्यक्ति ने खुले में कूड़ा फेंका तो एक और जहां बिजली पानी के कनेक्शन कटेंगे वहीं 5,000 तक का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। नगर परिषद के एसडीओ परवेज इकबाल ने बताया कि शहर के विभिन्न स्थानों में कुछ लोग रोक के बावजूद कूड़ा फेंक रहे हैं। ऐसे में नगर परिषद ने नई योजना तैयार की है, जिसके मुताबिक फेंके गए कूड़े से ही कूड़े फेंकने वाले व्यक्ति की पहचान की जाएगी, जिसके बाद उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। शहर में अभी तक ऐसे करीब आधा दर्जन लोगों की पहचान हो चुकी है। नगर परिषद नाहन ने सफाई के बारे में पिछले काफ़ी समय से शहरवासियों को जागरूक करती रही है और इसी कड़ी में अभी नगर परिषद ने एक नया प्रयास किया है कि जिस भी घर के आगे या जिस घर के आसपास कूड़ा गली में या सड़क पर पाया जाएगा तो उसी कूड़े में से ये तलाशा जाएगा कि किस व्यक्ति का या किस घर का यह कूड़ा है, जिसमें बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल या कोई और अन्य सामग्री जिससे यह प्रमाण मिले कि यह किस घर का कूड़ा है। यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार सड़क में या गली में कूड़ा डालता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना भी शामिल है, बिजली पानी का कनेक्शन भी कट सकता है
और नगर परिषद शहर वासियों से अपील करेगी कि नगर परिषद की गाड़ी जब आपके घर द्वार पर आ रही है तो गली में या सड़क पर कूड़ा ना फेंके, नगर परिषद के कर्मचारी को या नगर परिषद की गाड़ी में ही कूड़ा डालें। यदि किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम किसी व्यक्ति को है तो नगर परिषद के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। उनकी समस्या का समाधान नगर परिषद करने को तत्पर है। जहाँ गाड़ी नहीं जा रही है वहाँ पे क्या व्यवस्था की गई है? जिस स्थान पर गाड़ी नहीं जा रही है वहाँ या तो नगर परिषद ने कर्मचारी नियुक्त किया है जो बैग लेकर जाएगा और जा भी रहा है, और उस स्थान से कूड़ा एकत्रित करके नगर परिषद की गाड़ी में उचित स्थान पर डाला जा रहा है। परिषद द्वारा हाँ, नगर परिषद नाहन ने छोटी गलियों को ध्यान में रखते हुए अभी 3 3 व्हीलर खरीद किए हैं और शीघ्र ही इन 3 व्हीलर को उपयोग में लाया जाएगा। नगर परिषद ने इस काम पर लगभग 10 लाख रुपए का खर्चा किया है। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल नगर निगम चुनाव में मुफ्त सेवाएं देने का किया वादा। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी के नगर निगम चुनाव में भी मुफ्त सेवाएं देने के वादे करना शुरू कर दिया है। नगर निगम मंडी में चुनाव जीतने के बाद हाउस टैक्स नहीं लगाने का वादा किया है। मंडी नगर निगम चुनाव के सह प्रभारी राकेश और संगठन विस्तार कमेटी के उपाध्यक्ष शेर सिंह ने कहा, पार्टी का 29 सूत्रीय घोषणा पत्र भी जारी किया। शेर सिंह ने कहा कि आपके प्रत्याशियों की स्थिति मजबूत है और कम से कम 7 वार्डों में जीत दर्ज करेंगे। शहर की हर गली में सीसीटीवी कैमरा लगेंगे। 1.5 किलो चरस के साथ पतली कोहल का युवक गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पुलिस ने पतली कोहल में पनंगा सड़क पर 25 वर्षीय युवक को 1.5 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया है। धर्मशाला के इस युवक के पास तलाशी के दौरान चरस के खेप बरामद हुए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस टीम बीते रविवार रात पनंगा सड़क में नाका लगाकर बैठी थी। इस दौरान पुलिस ने सामने टशी जम्यांग निवासी चैमोर हाउस सिद्धपुर धर्मशाला जिला कांगड़ा को आते हुए देखा। जैसे ही युवक ने पुलिस को देखा वो घबरा गया। वहीं पर पुलिस को युवक पर शक हुआ। SDM ने करवाई संक्रमित छात्रा की परीक्षा। कोरोना की चपेट में आने की वजह से एक कॉलेज छात्रा की परीक्षा पर मंडराया संकट दूर करने से नैना देवी के SDM ने निभाई अहम भूमिका। स्वास्थ्य अधिकारियों ने होम क्वारंटाइन की गई छात्रा को परीक्षा के लिए घर से जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इस पर परिजनों ने प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क साधा। इसे गंभीरता से लेते हुए नैना देवी के SDM सुभाष गौतम ने छात्रा के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाकर उसकी परेशानी दूर कर दी। इससे छात्रा का 1 साल बर्बाद होने से भी बच गया। फायर सीजन से निपटने के लिए वन महकमा तैयार, पंचायत स्तर पर लोगों को किया गया जागरूक। 1 अप्रैल से शुरू हो रहे फायर सीजन को लेकर वन महकमा आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फायर सीजन को देखते हुए विभाग ने कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी है। फायर सीजन इस बार 15 दिन पहले ही शुरू हो रहा है। नाहन में मीडिया से बात करते हुए वन अरण्यपाल सरिता कुमारी ने बताया कि सिरमौर जिला में फायर सीजन को लेकर महकमा पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि जिला में 1,11,000 हेक्टेयर एरिया वन क्षेत्र में आता है, जिसमें से 50% ऐसा क्षेत्र है जो फायर प्रोन घोषित है, यानी यहां आगजनी की अधिक संभावना रहती है। उन्होंने कहा कि फायर सीजन को देखते हुए विभाग ने कर्मचारियों की छुट्टी पूरी तरह से रोक लगा दी है और कोई भी कर्मचारी छुट्टी पर नहीं जा पाएगा। हमारे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 1,11,000 हेक्टेयर एरिया है जो कि फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है और इसमें से आधे से ज़्यादा एरिया ऐसा है जो कि फायर के लिए बहुत प्रोन है, जिसमें चील के जंगल हैं या नीचे के इलाकों में साल के जंगल हैं। और हमने हर पंचायत लेवल पे वर्कशॉप्स की हैं जिसमें लोगों को इसके बारे में हमने समझाया है कि आग के क्या क्या नुकसान होते हैं। पैम्फलेट बांटे गए हैं, नुक्कड़ नाटक किए जा रहे हैं।
इसके अलावा हमने जो बुश कटिंग का ऑपरेशन होता है, जो कि हम फायर सीजन से काफ़ी पहले शुरू कर देते हैं ताकि आग ना फैले। फिर फायर लाइंस बनी होती हैं 2 जंगलों के बीच में ताकि फायर आगे बढ़ने से रोकी जा सके, तो फायर लाइन को भी हमने क्लियर किया है। और जैसा आपने कहा कि इस दौरान छुट्टी तो सोच नहीं सकते हैं वनकर्मी, क्योंकि आग से बहुत खतरा होता है। हमारी बहुत वन्य संपदा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए वो जल जाती है, वन्य प्राणियों को भी नुकसान होता है। इसलिए हमारी तैयारियां पूरी तरह से हैं और मुझे उम्मीद है कि बारिश अगर थोड़ी बहुत होती रहे तो शायद आग वैसे भी कम लगेगी। नॉर्मली 15 अप्रैल से होता है, लेकिन इस बार इसे प्रीपोन किया गया है क्योंकि इस बार गर्मी ज़्यादा है और सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा आग नहीं लगी है, जिस वजह से जो पत्तों में मॉइस्चर होता है वो कम है और सूखे पत्ते हैं जो कि कभी भी मतलब आग पकड़ लें तो पूरे जंगल में आग फैला सकते हैं। इसलिए इस बार 1 अप्रैल से फायर सीजन शुरू किया गया है। पुलिस ने पक्का भरो, अणु और हमीरपुर में बंद करवाई दुकानें। जिला में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने होली पर्व के चलते 2 दिन तक जिला के सभी बाजार बंद रखने के निर्देश जारी किए। इस दौरान मात्र आवश्यक चीज़ों की दुकानें खुली रहेंगी। बावजूद इसके रविवार के दिन कुछ ऐसी दुकानें खुली पाई गई जो कि नियमों के विपरीत खोली गई थी। प्रशासनिक निर्देशों की अनुपालना को सुनिश्चित करवाने के लिए अतिरिक्त थाना भरमारी धर्म सिंह की अध्यक्षता में पुलिस दल ने हमीरपुर शहर का दौरा किया। इस दौरान पाया गया कि कई दुकानदारों ने प्रशासनिक निर्देशों की अवहेलना करते हुए दुकानें खुल रखी हैं। इन दुकानदारों को हिदायत देकर छोड़ा गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहाँ जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब।